बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। जो यही आम तौर पर कहा जाता है सियासतदानों की जानिब से, ये 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा जमात है, नुमाइंदा पार्लियामेंट है। अब देख रही है कि यहाँ पर जो लोग सरापा एहतजाज हैं, पार्लियामेंट एक कस्टोडियन है 22 करोड़ आवाम की। क्या ये पार्लियामेंट जो है, ये जो 22 करोड़ आवाम है, उनका हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर पा रही है या नहीं कर पा रही? हम आपकी जो बात है मुख्तलिफ यहाँ पर जो एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उनसे भी करने की कोशिश करते हैं। और पार्लियामेंट जो है, जो 22 करोड़ आवाम की कस्टोडियन है, वाकई ऐसा है या सिर्फ ये चंद ख़ानदानों की कस्टोडियन है? आपका एहतजाज, आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या आपको चाहिए? क्या गवर्नमेंट मज़ीद करने की ज़रूरत है? क्या नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं किया गया। इसके पेश नज़र आपको पता है कि पिछले चंद महीनों से कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही थी, जिसमें पेंशन का ख़ात्मा था, जो हमारी इंक्रीमेंट है उसका ख़ात्मा था, और जो दीगर मुलाजमीन के मसाइल हैं। उस हवाले से ये तहरीक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई और एक ग्रैंड अलायंस की शक्ल इख्तियार करेगी, जिसका नाम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस अगीगा दिया गया। वहाँ पर हमारे मर्दान, नौशहरा, चरसदा, पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में उनके जलसे हुए। कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रेस क्लब में एक कन्वेंशन हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि इन तमाम मुतालबात के हल के लिए, इन मसाइल के हल के लिए 6 अक्टूबर 2020 नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान की ट्रेड यूनियंस, फेडरेशंस और अलायंस जो हैं अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। तो इस सिलसिले में यहाँ पे तमाम तंजीमें इकट्ठी हुई हैं। एक बहुत बड़ा जुलूस हमारा खैबर पख्तूनख्वा से चंद ही देर बाद जो है वो इस पंडाल में भी पहुँचने वाला है। उसके बाद बाकायदा जलसे की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। अच्छा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा है, वो क्या कर? हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हम मजदूर हैं, हम हमेशा मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। आज भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं, बैठे। अगर हम आपको कन्विंस कर सके तो हमारे मुतालबात को माने, और उसके लिए हम हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। और गवर्नमेंट से भी मेरी यही डिमांड है, अपील है, और वज़ीर आज़म से ये मुतालबा है कि इन मज़दूरों के मसाइल के लिए एक कमेटी तश्कील दें, वो बैठे हमारे मुज़ाकरात सुने और जो मज़दूरों के मसाइल हैं उनको फिल फॉर हल करें। मेरा नाम वज़ीरज़ादा है। मैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के PK के सूबाई सदर हूँ। आज जो पूरे पाकिस्तान से जो एबका टीचर, मुख्तलिफ़ किस्म तंजीम, सरकारी मुलाजिमीन आए हैं और एक दिन के लिए नहीं आए हैं। इस वक्त तक हम बैठेंगे जिस वक्त तक हमारा जो जायज़ डिमांड है वो मंजूर नहीं हुए है। इंशाल्लाह हज़ारों के साथ लोग आने वाला है, रोड पे है, और इंशाल्लाह 2 बजे हमारा जो जलसा का प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। और मैं इंतज़ामिया से, आपके वसातत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जितनी भी डिमांड है वो फ़ौरन हमारा जो कायदीन है वो बुलाकर हल करे, वरना ज़िम्मेदारी मौजूदा इंतज़ामिया पे होगी। अच्छा, आप ये बताएं कि इमरान खान अपने आप को पख्तून भी कहता है, और यहाँ डी चौक पे उन्होंने धरना दिया था, तो वो कहते हैं कि अगर अपने हक़ के लिए आपने आवाज़ उठानी है तो आपको एहतजाज करना पड़ेगा। आप आज वज़ीर आज़म के बाहर एहतजाज कर, कुछ ही फासले पे वज़ीर आज़म हाउस है, तो क्या आपकी आवाज़ उन तक पहुँच नहीं पा रही? क्या मसला क्या है? यार, हम इस बात पे हैरान है कि पूरी पाकिस्तान में हमने 4 महीने एहतजाज किया है। मैंने लेटरी भी की है, वो अखबारातों पे, TV पे, चैनल पे मुख्तलिफ, लेकिन हम वो मौजूदा हुकूमत है वो IMF के ग़ुलाम की तरह हम देख रहे हैं। वो IMF के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान खान का दिल भी चाहते हैं, उसने पठानों को बहुत ज़्यादा वोट भी दिया है, और हमने रियासत मदीना के लिए उसको वोट दिया है। लेकिन हम इस बात पे हैरान हैं, इमरान खान ने यह बात की कि एक शख्स वो निकलते हैं कि गो इमरान को हम इस्तीफा देते। आप देखेंगे कि ये सारे 1 ग्रेड से 22 तक मुलाजिमीन रोडों पे है, लाखों मुलाजिमीन रोडों पे है। सरकारी मुलाजिमीन है जो रियासत चलाते हैं, वो इसके खिलाफ उठता है, अपने जायज़ मुतालिबात के वो इसको मानने को तैयार नहीं है। हम इस बात पे हैरान है। मैं फिर इसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वहाँ जो इसका नुमाइंदागान, जो वज़ीरान स्पीकर है, वज़ीर ख़जाना है, उसको फ़ौरन इजाज़त दे कि हमारा जितने भी रहनुमा से बेटे इसका जो जायज़ डिमांड है वो पूरा करे। हम एहतजाज छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके वसातत से यह बात कह सकता हूँ कि उसने अपनी हुकूमत के लिए 126 धरना दे सकते हैं, और मैं अपने बच्चों की खातिर, अपनी जान की खातिर धरना नहीं दे सकते। ये हमारा इन्हीं कानूनी हक़ है। हमारा जितना भी डिमांड है वो जायज़ है। और आपको पता है कि 500% इजाफा हुआ है, और 2 साल हुए हमारे तनख्वाहों में 0% इजाफा। टैक्सों की वजह से हमारा तनख्वाह कम हुआ है। हम किस पे गुजारा कर सकते हैं? आज का जो एहतजाज है, क्या डिमांड है आपकी? क्या हमारे इमरान खान से ये हमारी डिमांड है कि जो इस साल बजट पेश हुआ है, गरीब मुलाजमीन का एक राय बराबर जो बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया।
जबकि मेंबरान असम्बली ने अपने रातों रात अपना बजट मंजूर करवा लेते हैं, अपनी वो तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। उसके अलावा हमारी सालाना इंक्रीमेंट जो मुलाजिम पूरा साल वेट करता है, लेकिन IMF के कहने पे इन्होंने ये एजेंडा रख लिया कि मुलाजमीन के लिए इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। इसके अलावा पेंशन है, वो है कि वो पेंशन का भी ये हुकूमत सोच रही है कि मुलाजमीन को पेंशन से भी महरूम कर दिया जाएगा। इस तरह के बहुत से हैं, ऐसे बहुत से जो हमारे कुछ मुख्तलिफ अनाउंसेस हैं, जैसे हमारा कन्वेंस अलाउंस कट जाता है जब हम लोग आते रहे इदारों में, लेकिन कन्वेंस अलाउंस की हमारी कटौती होगी है, वो सारे हमारे बहाल किए जाएं। जब तक ये बहाल नहीं होते हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत वक्त जो है वो जितने मुलाज़मीन हैं उनके हकूक़ जो हैं उनके मुताबिक उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ। महंगाई 200% हो चुकी है, जबकि तनख्वाहों में 0% इजाफा किया गया है। हमारा ये मुतालबा है रियासत मदीना के जो कहते हैं कि हम लोग रियासत मदीना बनाएंगे, हमारा उनसे मुतालबा है कि जितने मुलाज़मीन हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक उनके जो अलाउंस है, उनकी जो सहूलियात हैं उनको बराबर नहीं करेंगे तो ये एहतजाज ये भी इब्तदा हम लोग कर रहे हैं। जिस वक्त तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे इंशाल्लाह हम लोग यही धरना देंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जिस वक्त हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। आज का ये एहतजाज आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के ज़ेर इंतज़ाम, जिसमें आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के अलावा मुलाजमीन की दीगर तंजीमें भी शामिल हैं। ये गवर्नमेंट की मुलाजमीन कुछ गवर्नमेंट मुलाजमीन पर बहुत जुल्म ढा रही है। उन्होंने इनकी तरक्की के रास्ते मसदूद कर दिए हैं। महंगाई, चोर और पाकिस्तान में पाकिस्तान को है। कितनी अफसोसनाक बात है, हुकूमत बजाय कोई बिल्कुल डेफियर जो है वो मुलाजमीन की तरफ किए हुए है। ये इस तरह का रवैया गवर्नमेंट का किसी तौर पर भी ना मुलाजमीन के लिए सूदमंद है और ना दूसरी गवर्नमेंट के लिए सूदमंद है। हम इस इस्तेदाद के ज़रिए से गवर्नमेंट को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसियाँ बदले, नहीं तो फिर इस तरह से दमादम मस्त कलंदर होगा जिससे मुल्क का नुकसान होगा। तो हम इसके लिए बहुत परेशान हैं कि हुकूमत जो है वो तो आती जाती रहती है, मुलाजमीन जो है उनके लिए और कोई ऐसा और कोई ज़रिया नहीं होता। वो महंगाई के हाथों इस हद तक अपनी और की रोटी का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ग्रेड अलायंस अगीगा पंजाब सब मुलाजमीन इत्तेहाद जो मुलाजमीन है इनका जो हक है वो इनको मिलना चाहिए और इनके हक के लिए जो अपने वज़ीर आज़म से मुतालबे हैं वो हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे करने चाहिए। लेकिन ये मुतालबे वज़ीर आज़म साहब हमारे पूरे नहीं कर रहे, इसलिए हमारी इस पर रिक्वेस्ट है कि ये हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करें। ठीक है ना। हम अपर कोस्तान से आए हैं। इस जुल्म के तहत हुकूमत ने हम पे जुल्म के पहाड़ टूटे हैं। तनख्वाहों में 1% भी इजाफा नहीं किया। इस महंगाई के तनासिब हमें हमारा तनख्वाह में 100% इजाफा करना चाहिए। लिहाजा हम इस मुजाहरे के लिए हम कोस्तान से यहाँ आए हैं। ये हमारे हक हुकूक हासिल होने तक इंशाल्लाह हम यहाँ डटे रहेंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ डटे रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर आल यूनियन सरकारी मुलाजमीन का एहतजाजी धरना जारी है और स्पीकर कौमी असम्बली ने जो आल यूनियन सरकारी मुलाजमीन के जो नुमाइंदे हैं उनको मुज़ाकरात के लिए स्पीकर पार्लियामेंट हाउस में बुलाया है और जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो उनके मुतालबात हैं वो अपने साथ लेकर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुज़ाकरात कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में इसका नतीजा आने वाला है। और ज़राए का यही दावा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और हुकूमत ने जो आल यूनियन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके जो मुतालबात हैं उनको मान लिया है और इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। और ये कमेटी जो है जो
مطالبات ہیں ان کا جائزہ لے گی اور اس میں جو جن مطالبات پر اتفاق رائے حکومت اور یونین کے درمیان ہو جائے گا ان پر مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس پہ جو حکومت کی جانب سے آپ پیش رفت کرنی ہے اور اس پہ یہ مذاکرات اور مختلف جو کمیٹی کا جو اجلاس ہے یہ آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گا تاکہ ان کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اگر یہ مذاکرات یا حکومت کی جانب سے کسی وجہ سے تعطل کا شکار ہوتے ہیں تو یہ جو سرکاری ملازمین یونین ہیں یہ دوبارہ اسلام آباد کے لیے کال دیں گے۔ اب ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو آل پاکستان جو سرکاری یونین ہے انہوں نے 14 اکتوبر کا بھی اسلام آباد کے لیے کال دی ہوئی ہے، لیکن آج اسپیکر قومی اسمبلی سے جو مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ آخری خبریں آنے تک یہی ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور حکومت نے جو آل پاکستان جو سرکاری ملازمین یونین ہے ان کے جو نمائندے مطالبات لے کے گئے تھے ان کے من تسلیم کر لیا ہے، اور اس حوالے سے جو یونین ہے وہ انہوں نے اپنا جو احتجاج ہے اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے تمام مطالبات اسی طرح جس طرح یقین دہانی کرے یہ نہ مانے تو پھر دوبارہ ہم اسلام آباد کے لیے کال دے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو احتجاجی دھرنا ہو رہا تھا تو یہاں اپوزیشن کے جو رہنما ہیں جن میں خواجہ آصف، نیشنل پارٹی کے میر کبیر، سینیٹر میر کبیر، فرات اللہ خان بابر اور شاہ زین بگٹی اور یہ لوگ بھی احتجاجی، اور مولانا عبدالغفور حیدری، ان لوگوں نے احتجاجی مظاہرین سے بھی خطاب کیا اور اپنی تمام تر یقین دہانیاں اور سپورٹ کی بھی حمایت کا اعلان کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جو اتحاد الائنس بنا ہے اور یہ مکمل طور پر جو سرکاری ملازمین کا جو احتجاج ہے اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کے ساتھ مکمل سپورٹ کرتا ہے اور ہر طرح کا ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سرکاری ملازمین کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر آواز بنیں گے۔ اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو مطالبات ہیں وہ تسلیم نہ ہوئے تو پھر سڑکوں پر بھی ہم سرکاری ملازمین کے ساتھ جب دمادم مست کلندر ہوگا تو ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔